जितने भी कौरव हैं सब कौरव मारे गए थे, केवल एक बचा है, उसका नाम है दुर्योधन। दुर्योधन की भी जंगा को आदरणीय भीमसेन ने अपने गधा के प्रहार से तोड़ दिया था। रणभूमि में पड़ा है दुर्योधन, जंगा टूटी है और धीरे 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 करके उसकी जंगा में से रक्त निकल रहा है, रक्त निकल रहा है उसकी जंगा में से, धीरे धीरे करके रक्त निकल रहा है। एक एक मिनट गिन रहा है मृत्यु के, एक एक सेकंड गिन रहा है मृत्यु के। कब मृत्यु आ जाए कौन जानता है, कब मृत्यु किसको धर दबोचे कौन जानता है साहब। रणभूमि में पड़ा है अकेला दुर्योधन, एक एक मिनट गिन रहा है मृत्यु के और भगवान से प्रार्थना कर रहा है, हे प्रभु इतना दुख तुमने मुझे दिया, मेरी जंघा को तोड़ दिया, मुझे दर्द हो रहा है, इससे अच्छा तो हे नाथ मुझे मार ही डाल दे तो मैं चैन से मर तो जाता। निवेदन कर रहा है भगवान से। लेकिन दुर्योधन का एक मित्र है, गुरु द्रोणाचार्य का पुत्र है, गौतमी का पुत्र है, नाम है उसका अश्वत्थामा। अश्वत्थामा अश्वत्थामा ने मन में विचार किया कि मैं घोड़े पे सवार होके जाऊं, जाकर देखकर आऊं कितने वीर पांडवों की तरफ से मारे गए और कितने वीर कौरवों की तरफ से मारे गए। घोड़े पर बैठा है अश्वत्थामा, रणभूमि में घूम रहा है, ये पांडवों का वीर है, ये कौरवों का वीर है, ये पांडवों ये कौरवों का भी है। ऐसे देखता देखता चला जा रहा है। आगे जब बढ़ा अश्वत्थामा तो अश्वत्थामा के कानों में किसी के रोने की आवाज आई है। ऐसा लग रहा है मानो कोई करहा रहा है, कोई रो रहा है और भगवान से मृत्यु की भीख मांग रहा है, ऐसा लग रहा है। अश्वत्थामा ने देखा, अरे ये कौन है जो जीवित है, ये कौन है। घोड़े से नीचे उतर के गया, जाकर देखा तो मित्र दुर्योधन, जंगा टूटी है, रक्त निकल रहा है और जोर जोर से रो रहा है। दौड़कर अश्वत्थामा अपने मित्र के पास गया, जाकर कहने लगा, अरे मित्रवर, अरे दुर्योधन तुम्हारी ऐसी हालत किसने करी, मुझे बताओ। अरे मैं उसको जीवित नहीं छोड़ूंगा, जिसने तुम्हारी ऐसी हालत कर दी है उसे मार डालूंगा। दुर्योधन कहता है अश्वत्थामा से, मित्रवर मुझे कुछ नहीं चाहिए, हे अश्वत्थामा मेरा राज्य तुम ले लो, मेरी राजगद्दी तुम ले लो, मेरी पूरी सेना तुम ले लो, पूरी संपत्ति तुम ले लो, लेकिन अश्वत्थामा मेरा एक काम कर दो। अरे हम 100 भाई थे, 100 की 100 भाई मारे गए हैं, लेकिन 5 पांडवों में से एक भी पांडव को कुछ नहीं हुआ है। मैं चाहता हूं कि तुम 5 पांडवों को मार दो, इतना काम कर दो। इतना सुनकर अश्वत्थामा बड़ी जोर से हंसा। अरे मित्रवर, तुम 100 भाई मिलकर जिस काम को नहीं कर पाए, चिंता मत करो, आज अकेला ये तुम्हारा गुरु पुत्र, तुम्हारा मित्र अश्वत्थामा वो कर डालेगा। यहीं रहना, मैं अभी आता हूं। रात्रि में, आधी सी रात्रि में अश्वत्थामा चला है 5 पांडवों को मारने के लिए। लेकिन कहते हैं ना, जिसका रखवाला मेरा गोविंद हो, जिसकी रक्षा मेरा कन्हैया करता हो, जिसकी सुरक्षा में मेरा बांके बिहारी हमेशा तत्पर रहता हो, उसका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। कि जाको राके साया, अरे मार सके
न कोई बाल न बाका कर सके, चाहे जो जग वैरी हो। जिसका रखवाला मेरा कन्हैया हो, दुनिया बैरी बन जाए, दुनिया रूठ जाए, पर गोविंद तू नहीं रूठना चाहिए। तुम रूठ जाओगे ना तो मेरी दुनिया लुट जाएगी, और दुनिया रूठ जाए पर तुम मेरे साथ हो तो मेरी दुनिया आबाद हो जाएगी, मेरी दुनिया संभल जाएगी। गोविंद दुनिया संभल। इसलिए आज रात्रि के 2 बजे हैं, कन्हैया हाथ में छड़ी लेकर सोते हुए पांचों पांडव तांडपट्टा सो रहे हैं, गहरी नींद में सो रहे हैं पांचों पांडव, और मेरे कन्हैया हाथ में छड़ी लेकर पांडवों की पहरेदारी कर रहे हैं, रखवारी कर रहे हैं। उधर से इधर आते हैं, इधर से फिर उधर जाते हैं, ऐसे रखवारी मेरे कन्हैया कर रहे हैं। अचानक अर्जुन की नींद खुल गई, नींद टूटी। अर्जुन ने देखा कन्हैया हमारी पहरेदारी कर रहे हैं, रखवारी कर रहे हैं, तो अर्जुन ने बड़े प्यार से कहा कन्हैया से, कन्हैया आपको नींद नहीं आ रही, आप सोए नहीं अभी तक? कन्हैया ने कहा अर्जुन तुम्हें नींद आ रही है? अर्जुन के नेत्रों में आंसू आ गए। अर्जुन कहने लगे कन्हैया जब जीवन की डोर, जीवन की भाग दौड़ की डोरी है केशव, जब आपके चरणों में बांध दी, हमें किस बात की चिंता, हम तो तांडपट्टा सोएंगे। अरे बुरा हो, अच्छा हो, भला हो, बेकार हो, कैसा भी क्यों ना हो, हे गोविंद अब तो आप ही को देखना है, हमको कुछ नहीं देखना है। भगवान कहते हैं अर्जुन मैं कहता हूं आपसे, अभी युद्ध खत्म नहीं हुआ, अभी युद्ध समाप्त नहीं हुआ, और शत्रु पक्ष है, कभी भी हमला कर सकता है, कभी भी आ सकता है। मेरा कहना मानो, तुम यहां मत सो, मेरे साथ चलो। पांचों पांडवों को जगाया भगवान के साथ जाने के लिए। देवी द्रौपदी के 5 बेटे जो पांडवों से पैदा थे, जो पांडवों से पैदा थे, अर्जुन का बेटा अर्जुन जैसा, नकुल का बेटा नकुल जैसा, सहदेव का बेटा सहदेव जैसा, युधिष्ठिर का युधिष्ठिर जैसा, और भीम का भीम जैसा बेटा था। बताते हैं अंदर सो रहे थे कक्ष में, जगाया तो उनको भी था भगवान ने, लेकिन होने कह के नहीं आती, आ ही जाती है। पांचों बच्चे जगकर बाहर आए और पांडवों से कहने लगे कि रहने दीजिए, 18 दिन से ना खुद सोए हैं ना हमें सोने देते हैं। अंदर सो रहे थे ना, परिणाम ये निकला बाहर आके सो गए, जहां पांडव सो रहे थे उस जगह सो गए। तो दुपट्टा ओढ़कर भगवान लेकर चले गए पांचों पांडवों को। पीछे से आया अश्वत्थामा, पांचों पांडवों को सोता देखा, लेकिन 5 पांडव नहीं थे, वो देवी द्रौपदी के 5 बेटे थे जो सो रहे थे। चादर हटा के भी नहीं देखा उस पागल ने, तलवार निकाली और धड़ाधड़ 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 पांचों के सिर धड़ से अलग कर दिए। पांचों देवी द्रौपदी के बेटों के सिर धड़ से अलग कर दिए। फिर बाहर निकल के आया अश्वत्थामा, फिर सोचने लगा नहीं नहीं, यदि मैं दुर्योधन से कहूंगा दुर्योधन मैंने 5 पांडवों को मार दिया, दुर्योधन कहेगा क्या प्रमाण है तेरे पास, कैसे मान लो तूने 5 पांडवों को मार दिया। अंदर गया, ना समझने आंखें बंद करके एक चादर ली और उसी चादर में 5 के सिर पकड़े, केस पकड़ के चादर में रखे और कंधे पे ऐसे डाल के लेकर चला है रणभूमि में। और दुर्योधन से कहने लगा अरे दुर्योधन तुम 5 भाई, तुम 100 भाई
मिल करके पांचों पांडवों का बाल भी बांका नहीं कर पाए, पर मैंने सोते सोते तलवार से काट दिया पांचों को। दुर्योधन कहता है, अरे मित्रवर, वो पांडव है, पांडव, कन्हैया उनका रक्षक है, वो कोई गाजर मूली नहीं है जो काट कर ले आए। दुर्योधन कहता है, अरे सोते सोते ही काट दिया, उन्हें जगने का तो कोई अवसर ही नहीं दिया। दुर्योधन कहता है, देख मेरी जंगा तोड़ी है भीम ने, इसलिए मुझे औरों से कोई मतलब नहीं है, मुझे तो भीम का सिर दिखा। दुर्योधन की बात सुनकर अश्वत्थामा कहने लगा, भैया मुझे नहीं पता भीम का कौन सा, नकुल का कौन सा, तो ऐसा कर खुद देख ले। जैसे ही चादर हटाई, देखा तो पांडवों की जगह देवी द्रौपदी के 5 बेटों के सिर थे। दुर्योधन बड़ी जोर से रोने लगा, रोते रोते कहने लगा, अरे मित्रवर, मैंने 5 पांडवों को मारने के लिए कहा था, पर तुमने तो देवी द्रौपदी के 5 बेटों को मार दिया। अरे हमारा वंश तो खत्म हो ही चुका था, मेरा एक बेटा बचा, वो भी कल वीर गति को प्राप्त हो गया। अरे पांडव भले ही शत्रु थे हमारे, पांडव भले ही दुश्मन थे हमारे, लेकिन थे तो हमारे घर के, थे तो हमारे खास काका के बच्चे, थे तो हमारे भाई। अरे उनके बेटे यानी देवी द्रौपदी के 5 बेटे हमारे वंश को आगे चलाते, उनको भी तुमने आज मार दिया, हमारे वंश को निर्वंश कर दिया, कोई पानी देने वाला नहीं बचा हमारे वंश में। इतना कहते कहते दुर्योधन का भी प्राणांत हो गया, दुर्योधन भी मारा गया। देवी द्रौपदी को पता चला, गाय की तरह क्रंदन कर रही है, गाय की तरह रो रही है। जैसे गाय से बछड़े को अलग करते हैं ना, गाय रमाती है जोर जोर से, चिल्लाती है जोर जोर से, आज देवी द्रौपदी भी रो रही है जोर जोर से। एक माँ के पास भले ही 10 बेटे हों, 10 में से एक मर जाए ना, माँ बड़ी जोर से रोती है। वो ये नहीं देखती अरे मेरा एक ही तो मरा है, बाकी 9 तो बरकरार हैं। वो ये सोचती है भगवान ने एक को भी क्यों मार दिया, मेरे बेटे को भी, लेकिन यहाँ तो 5 की 5 मार दिए गए। जोर से रो रही है देवी द्रौपदी। अर्जुन को पता चला, अर्जुन ने भगवान को इशारा किया और भगवान रथ को चला रहे हैं, अर्जुन बैठे हुए हैं। अश्वत्थामा को पकड़ के लेकर आए। जैसे ही अश्वत्थामा को पकड़ के लेकर आए, भगवान ने अर्जुन से कहा, अर्जुन ये ब्राह्मण है अश्वत्थामा, इसे मारना तो दूर, तुम गाली भी नहीं दे सकते। ब्राह्मण है, ब्राह्मण को मारना तो दूर, गाली देना भी पाप है। लेकिन ये बच्चों का हत्यारा है, बच्चों का हत्यारा चाहे कोई भी क्यों ना हो, उसे छोड़ोगे तो पाप लग जाएगा। अर्जुन ये ब्राह्मण है, ये ब्राह्मण है, इसलिए तुम इनको नहीं मार सकते, लेकिन ये बच्चों का हत्यारा है, इसे तुम छोड़ भी नहीं सकते। ये ब्राह्मण है, मारोगे तो पाप लग जाएगा, बच्चों का हत्यारा है, छोड़ोगे तो पाप लग जाएगा। मारो भी, छोड़ो भी, छोड़ो भी और मारो भी, क्या कर रहे हैं? सन्नाटा छा गया पूरी सभा में। अर्जुन ने इशारा पा लिया। अर्जुन ने क्या किया, अश्वत्थामा के सिर के आधे बाल काट दिए, दाढ़ी मूछ काट दी, एक मणि है मणि ले ली और काला चेहरा करके धक्का देके सभा से बाहर निकाल दिया। अधम ब्राह्मण का सबसे बड़ा बद यही है कि उसको बेइज्जत करके निकाल दो सभा से। अपने आश्रम में आ गया अश्वत्थामा। अरे अश्वत्थामा को तो शुक्रगुजार होना चाहिए था पांडवों का कि मैंने काम तो किया था मरने का, पर पांडवों ने मारा नहीं है, केवल दंड देके छोड़ दिया। अश्वत्थामा के मन में ईर्ष्या आ गई
और जब ईर्षा आती है ना तो कुछ करने का मन करता है कि कुछ ना कुछ अनित कर दूं मैं। अश्वत्थामा सोच रहा है कि इतनी हिम्मत इन पांडवों की, इन पांडवों ने मुझे बेइज्जत किया, अरे इनके वंश में पानी देने वाला तक नहीं छोड़ूंगा। ऐसे सोच रहा था अश्वत्थामा। सोचते सोचते बड़ी जोर से हंसा। अरे इनके वंश में पानी देने वाला बच्चा ही कौन है? देवी द्रौपदी के 5 बेटे तो मैंने कल मार ही दिए। बच्चे ये पांडव, ये तो बूढ़े बड़े हो गए हैं, आज नहीं तो कल मर ही जाएंगे। जोर जोर से हंस रहा था अश्वत्थामा। हंसते हंसते याद आ गया, नहीं नहीं एक है। कौन है? अभिमन्यु की मृत्यु के समय मैंने सुना था कि अभिमन्यु की जो पत्नी है उत्तरा, अभिमन्यु की पत्नी का नाम उत्तरा, उत्तरा जो है वो गर्भवती है और उस गर्भवती उत्तरा के गर्भ को 9 महीने पूरे हो गए हैं, 10वां लगने वाला है, उस बच्चे का जन्म होने वाला है। और यदि बेटा हो गया ना तो आफत हो जाएगी, क्यों ना उस बच्चे को पेट में ही मार दूं। तो उस नासमझ ने अपना ब्रह्मास्त्र उस बच्चे पे चला दिया, जिस बच्चे ने दुनिया तक नहीं देखी अभी, जिस बच्चे ने जन्म नहीं लिया अभी, जिस बच्चे ने पृथ्वी पर पैर नहीं रखा, ऐसे में चला दिया। उत्तरा घबरा गई और भगवान के चरणों में गिर पड़ी और जोर जोर से कहने लगी कि पाही पाही महायोगी देव देव जगत्पते नान्यम त्वदीभयं पश्ये यत्र मृत्युर्परास्परम्। हे कन्हैया, हे केशव, मेरे प्राणों की रक्षा करो। मैं मर जाऊं मुझे कोई आपत्ति नहीं है, मनुष्य को एक न एक दिन मरना है, लेकिन मेरे गर्भ में पल रहे बच्चे को कुछ नहीं होना चाहिए। यदि ये बच्चा मर गया ना तो पांडवों के वंश में पानी देने वाला कोई नहीं बचेगा। तो भगवान ने गर्भ में जाकर उत्तरा के बच्चे की रक्षा करी है। और जब उस बच्चे ने जन्म लिया तो उस बच्चे का नाम ही परीक्षित पड़ गया था। सब परीक्षित, उसी बच्चे का नाम परीक्षित था। लेकिन एक बात बताऊं आपको, जैसे भगवान के सामने किसी भक्त की चालाकी नहीं चलती, बिल्कुल उसी प्रकार भक्त के सामने भगवान की भी चालाकी नहीं चलती। पांडवों की माता कौन है? पांडवों की माता का नाम क्या नाम है? कुंती। माता कुंती गेट के पीछे खड़ी थी, सब दृश्य देख रही थी। दौड़ कर आई, कन्हैया के चरणों में गिर पड़ी। केशव, कन्हैया, आज तुमने मेरे वंश को निर्वंश होने से बचा लिया। कन्हैया ने उठाया माता कुंती को, कहने लगे, अरे भुआ, मेरे पैरों में गिर के मुझे पाप का भागी क्यों बना रही है? अरे भुआ, तू तो मेरी भुआ है और मैं तेरा भतीजा हूं, सबसे छोटे वालों। इतना सुन के माता कुंती कहने लगी, अरे कन्हैया, तुम्हारो यही नाटक तो बड़ो विचित्र है। काऊ को बाबा बनाते हो, काऊ को मैया बनाते हो, काऊ को भैया बनाते हो, पर ये कैसे भूल जाते हो कन्हैया, सबके परबाबा तो आप ही हो, ये कैसे भूल जाते हो? कन्हैया बोले, देख बुआ, तेने मुझे भगवान बतायो है, और जब भगवान आते हैं ना तो भगवान से कुछ ना कुछ मांगा जाता है। मांग तुझे क्या चाहिए? तो पांडवों की माता कुंती ने कन्हैया के सामने अपनी साड़ी का पल्लू फैला दिया था और कहा, कन्हैया देना चाहते हो ना, एक ही वरदान दे दो। मांग बुआ, क्या चाहिए? तुझे मांगने में देरी हो सकती है पर मुझे देने में देरी नहीं होगी। मांग, क्या चाहिए तुझे?
पांडवों की माता ने कहा कन्हैया मेरी झोली में दुख भर दो, दुख विपत्ति भर दो। अरे मेरे सिर से एक दुख दूर ना हो जब तक दूसरा दुख आ जाए, एक विपत्ति दूर ना हो जब तक दूसरी विपत्ति आ जाए। कन्हैया विपत्ति पर विपत्ति, दुख पर दुख मेरे जीवन में आते रहें, बस यही वरदान दे दो। भगवान क्रोध में गुस्से में आ गए। भगवान कहने लगे भुआ तूने जीवन में पाया ही क्या है, दुखी तो पाया है। आज तू राजमाता बनी, मैंने तुझसे मांगने के लिए कहा तो तूने आज फिर मुझसे दुख मांग लिया। तेरा पेट नहीं भरता दुख भोगते भोगते भुआ। माता कुंती कहती है रोते रोते कन्हैया आज मेरे जीवन में दुख नहीं आया होता ना लाला तो तुम मेरे सामने नहीं होते, मेरे जीवन में संकट नहीं आया होता कन्हैया तो तुम्हारा दर्शन मुझे नहीं हुआ होता। कन्हैया विपदो नैव विपदा संपदो नैव संपदा विपदो नारायणम विस्मृति संपदो नारायणम स्मृति। विपत्ति को विपत्ति नहीं कहते, संपत्ति को संपत्ति नहीं कहते। भगवान को भूल जाओ सबसे बड़ी विपत्ति है और भगवान की याद हमेशा बनी रहे सबसे बड़ी संपत्ति है, सबसे बड़ी संपत्ति है ये। के हनुमंते विपदि प्रभु सोई जब तब सुमिरन भजन न होई। के हनुमंते विपदि प्रभु सोई जब तब सुमिरन भजन न होई जब तब सुमिरन भजन न होई। पांडवों की माता कुंती कहती हैं लाला कि सुख के माथे सिल पर